आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम वसीम है, मेरी उम्र 19 साल है। जब चच्ची हैंडकड़ी पकड़ने लगी, हैंडकड़ी थोड़ा भारी था। चच्ची ने पकड़ की कोशिश की। अचानक हैंडकड़ी पकड़ने के चक्कर में चच्ची ने मेरा डंडा पकड़ लिया। चच्ची बहुत घबराने लगी। चच्ची का हाथ मेरे डंडे पर जरा सख्त था। मेरे मुंह से आवाज निकल गई, चच्ची ओके कामी बेटा सॉरी। मैं बोला नहीं, कोई बात नहीं। चच्ची ने हैंड कड़ी नीचे रखा का और चच्ची का चेहरा लाल हो चुका था। हैंड कड़ी को पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर देखा तो चच्ची फिर बोली, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला। चलो तुम नीचे आ जाओ, मैं सामान ऊपर रख लेती हूँ। मैं बोला नहीं, आप दे, मैं रख दूंगा। चच्ची बोली नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मुझे कुछ और देखना है। मैंने नीचे आकर चच्ची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कुर्सी पर चढ़ गई। इसी तरह फिर चच्ची ने बोले। अब मैं नीचे खड़ा था और चच्ची कुर्सी पर खड़ी थी, सामान पकड़ते हुए। मेरा हाथ चच्ची के कानों से टकरा रहा था और फिर मैंने सामान पकड़ते हुए अपना हाथ चच्ची की मोहरे से लगा दिया। सामान पकड़कर खड़ा था और हाथ चच्ची के साथ टच किया खड़ा हुआ था। चच्ची लंबाई और सेटिंग कर रही थी। फिर चच्ची ने मेरे हाथ से सामान लिया तो मैंने हाथ रगड़ते हुए नीचे लग गया। नीचे बोली, कामी दूसरी कुर्सी लेकर आ जाओ और अलमारी की ऊपर सामान सही करवा दो। मैं लांच में गया और दूसरी कुर्सी लेकर कुर्सी के साथ जोड़ कर रख दी और चच्ची के साथ सामान ठीक करवाने लगा। उसी दौरान मैं थोड़ा सा आगे हुआ और मेरा खड़ा चच्ची के साथ लग गया तो चच्ची कुछ ना बोली और ना ही मैं कुछ पूछा। हम दोनों ने उसी तरह अलमारी के ऊपर सामान ठीक कर रहे थे। उतरा तो चच्ची बोली, कामी मेरा हाथ। मैं नीचे उतरूं, मैंने चच्ची का हाथ पकड़ा और चच्ची थोड़ी सेहतमंद थी। नीचे उतरते हुए चच्ची की कुर्सी हिली तो चच्ची लड़ करके न लगी। मैंने पकड़ के अपने साथ लगा लिया और चच्ची के दूध मेरे सीने के साथ दब गए थे। चच्ची शर्मिंदा होकर मुझसे अलग हुई। ये सब कुछ उस तरह अचानक हुआ कि समझ ना आया। चच्ची का पूरा जिस्म महसूस कर रही थी कि बहुत मजा आ चुका था। चाची ने अर्ज होते हुए कहा, कामी बेटा कुर्सियाँ किचन में रख दो। और फिर चच्ची ने किचन से आवाज दी और कहा, कामी बेटा बारिश होने वाली है, ऊपर छत पर जो कपड़े टांगे हुए हैं वो उतार कर लेकर आओ। ऊपर गया तो ऊपर से कपड़े उतारते हुए कपड़ों के साथ 3 बिरा हाथ में आ गए। अच्छे नाजी और शानी की थे। तीनों बिरा हाथ में लेकर उनकी साइज का अंदाजा कर रहा था। बरा हाथ में पकड़ के मैं चच्ची और उसकी बेटियों के दूध के बारे में गुम था कि पीछे से चच्ची की आवाज आई, कामी। एकदम पीछे मुड़ा तो मेरे हाथों में बरा थे। चच्ची ने मेरे हाथों में बिरा देखते तो बोली, कामी कपड़े लाने का कहा था, तुम ये क्या कर रहे हो। चच्ची मेरी तरफ बढ़ी, मेरे हाथ से बिरा लेकर कपड़े उतारने लगी और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे थे। मैं बोला, सॉरी चच्ची, बस ऐसे ही। चच्ची मेरे आगे खड़ी होकर कपड़े उतारती हुई बोली, ये कपड़े लेकर नीचे चले जाओ, बाकी मैं लेकर आती हूँ। मैं कपड़े लेकर नीचे आ गया। कपड़े लाने के बाद लांच में रख दिए। चच्ची भी ऊपर ही थी। मैं दिल में सोच रहा था कि ये आज क्या हो रहा है। इससे पहले कभी चच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी क्या सोच ही रहा था कि चच्ची के साथ ही मजे ले रहा हूँ। मैं उन्हें सोचों में गुम था कि चच्ची बाकी कपड़े लेकर नीचे आ गई। कामी ये कपड़े पकड़ो, बारिश शुरू हो गई है। मैं जब चच्ची से कपड़े लेके उठा तो देखा चच्ची पूरी गीली हो रही थी। चच्ची से कपड़े लेते हुए मेरी नज़र चच्ची के शर्ट से काफ़ी बराबर पड़ी हो। जो शर्ट गीली होने लगी वो से साफ नज़र आ रही थी। चच्ची से कपड़े लेते हुए मेरे हाथ चच्ची के दूध से टच हो गए। कपड़े लेकर सोफे पर रख चच्ची सोफे पर बैठ गई और बोली, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, पानी निकालो, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं किचन में गया और गिलास लेकर फ्रिज से पानी निकाला। जब लंच में आया तो चच्ची भी अपने रूम से निकल और चच्ची को देखकर तो मेरे सांस रुक गई थी। चच्ची ने बारीक कपड़े की सलवार कमीज पहने रखे थे और शर्ट के नीचे बिरा भी नहीं पहनी हुई थी। चच्ची की दूध की गुलाई
और निपल साफ नजर आ रहे थे। चच्ची का पूरा जिस्म नजर आ रहा था। चच्ची को देखकर मेरी हालत ये थी कि चच्ची घर में दोपट्टा नहीं लेती थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। चच्ची बोली, कामी शॉप पर कब तक जाओगे? मैं बोला, आज मूड नहीं है। इस्माइल के पास चाबी है, वो खोले लेगा। चच्ची बोली, चलो ये तो ठीक है। मैं बोला, पकोड़े बना देते हैं, पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। चच्ची बोली, चलो बना लेते हैं। उसी दौरान लाइट चली गई। बोली, अब इसको ने भी इसी वक्त जाना था, जरा बारिश हो तो लोग लाइट बंद कर देते हैं। ये कहते हुए चच्ची उठकर किचन में जाने लगी तो उठने से पीछे की शर्ट का गला काफी खुला हुआ था। चच्ची के गोरे और गाढ़े माल्टों का दीदार हो गया था। चच्ची ने किचन से आवाज दी, कामी यहाँ तो अंधेरा है, तुम चार्जिंग वाली लाइट किचन में रख दो। मैं बोला, चार्जिंग लाइट कहाँ रखी है? चच्ची बोली, बेटा स्टूल में रखी है। मैं मोबाइल की लाइट में चार्जिंग लाइट ढूंढ रहा था कि चच्ची की आवाज आई, कामी यहाँ लाइट मिली? मैं बोला, नहीं, इधर रखी हुई है। चच्ची बोली, रखो, मैं आती हूँ। चच्ची मेरे पास आई और बोली, हटो, मुझे अंधेरे जाने तो। मैं साइड पर हो गया। चच्ची अंदर, मोबाइल लाइट ऑन करो। मैं चच्ची के पीछे मोबाइल की लाइट ऑन करके खड़ा हुआ गया था। चच्ची चार्जिंग लाइट ढूंढने लगी। अब चच्ची मेरे आगे झुकी हुई सामान में चार्जिंग लाइट ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा आगे हुआ। चच्ची ने झुकने से उनके पूरी वाज़ेह हो गई थी। चच्ची को भी फिर हो गया। उसने लाइट निकाल कर सीधी हो गई और बोली, ये लो, मैं गई। मैं साइड पर हुआ। चच्ची ने मुझे लाइट दी और कहा, चच्ची का जिस्म साफ नजर आ रहा था। चच्ची बोली, कामी ये लाइट ऊपर टेबल पर रख दो। मैं आगे और फिर अपनी चच्ची से टच करके लाइट रखने लगा, लेकिन रखने नहीं जा रहा था। चच्ची मेरे आगे खड़ी थी और मैं आगे हुआ और अपना पूरा चच्ची के अंदर किया और लाइट रखने में कामयाब हो गया। अब चच्ची को भी इस खेल में मजा आ रहा था और मेरा भी हौसला बढ़ रहा था। मेरा पीछे हटने की दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पीछे हटा तो चच्ची बोली, कामी रुको, केबिन से बेसन भी निकाल दो। मैंने फिर उसी तरह किया और उस दफा बेसन निकाल कर दे दिया। चच्ची के साथ खड़ा हो रहा तो चच्ची बोली, क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके बोला कि एक बात कहूँ। चच्ची बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, आप बहुत प्यारी है। चच्ची बोली, खैरियत तो है, आज भी बहुत प्यार आ रहा है। मैं बोला, चच्ची आप तो ही प्यारी, काबिल, अब अच्छी भी कुछ मज़ा लेना चाहती थी। मैंने अपनी होंठ चच्ची के गर्दन पर रख दिए। चच्ची की सुर्खी निकल गई और बोली, कामी ये क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो, कोई अपनी चच्ची के साथ ऐसा करता है? मैं बोला, चच्ची आप इतनी अच्छी है, मैं क्या करूं? चच्ची बोली, बेशरम, चच्ची को ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उसको अपनी तरफ घुमाया और उसको अपने साथ लेटा लिया। चच्ची के माल्टे मेरे सीने के साथ थे। चच्ची मेरी बाहों में कदम थी। मैं चच्ची के कमरे से सराह रहा था। चच्ची बोली, कामी ये गलत है।